जय बद्री केदारनाथ दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, 3 अप्रैल और 2 अप्रैल तक का मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो ऐप और एंड मनी ऐप दोनों पोर्टफोलियो में आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंडेसिस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो लगभग 11:15 बजे का समय है सुबह का, और निफ्टी 50 जो है लगभग 0.23% डाउन है, लगभग 53 पॉइंट। निफ्टी नेक्स्ट 50 छोड़ देते हैं, निफ्टी फिन छोड़ देते हैं। बैंक निफ्टी जो है 0.26% अप है, लगभग 134 पॉइंट। इसके बाद अगर बात करें तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप पर नज़र बनाते हैं। स्मॉल कैप 100 जो है लगभग 0.33% डाउन है, लगभग 169 पॉइंट्स। और निफ्टी स्मॉल कैप जो है लगभग 100 पॉइंट ऊपर है, सॉरी से 6 पॉइंट ऊपर है, लगभग 0.04%, लगभग फ्लैटिश सही है। तो दोस्तों आज जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रंप ने 26% टैरिफ इंडिया पे लगा दिया है, और फार्मा पे कोई टैरिफ नहीं लगाया। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि फार्मा के शेयर्स, फार्मा कंपनियों के शेयर और फार्मा ईटीएफ जो है आज बहुत भाग रहे थे। खैर, अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि इस टैरिफ का इंडिया पे पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते नहीं हैं वहाँ यूएस में, और उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा हमारा फार्मा का है। फार्मा पे उन्होंने कोई भी टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि सबसे सस्ती दवाइयाँ दुनिया में वन ऑफ द डेस्टिनेशन अगर मैं कहूँगा तो इंडिया है, और अपने लोगों की दवाइयाँ वो बंद नहीं कर सकता है यूएस। तो इसलिए उन्होंने फार्मा सेक्टर पे तो कोई टैरिफ नहीं लगाया, बाकी उन्होंने 26% लगाया और नेगोशिएबल छोड़ा है इसको। ठीक है, ऐसे नहीं कि 26 फाइनल हो गया। तो धीरे धीरे इन पे बात होंगी या और भी कम हो सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि 26% इज़ द हाईएस्ट। अब ये 26% से घट के 20% भी आ सकता है, 10% भी आ सकता है, 15% भी आ सकता है। तो जो होना था वो हो गया है। ठीक है, मार्केट ने इस न्यूज़ को डाइजेस्ट कर लिया है, और अब इससे बेहतर ही होगा। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा गिरावट हमारे बाज़ार ने नहीं देखी इसकी वजह से, और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही लाने वाला है आगे जाके हमारे बाज़ार के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल हमें इस पे अब ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि 26% इज़ द मैक्सिमम। अब इससे गिरावट ही हो सकती है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। गिरावट इन द सेंस कि वो नेगोशिएशन करेंगे यूएस ऑफिशियल्स आके, ये 26% घट के 20% हो सकता है, 15% हो सकता है। ऐसा होता है तो मार्केट में और तेज़ी आएगी, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इसको डन एंड डस्टेड समझो। आइए एक बार बात कर लेते हैं एफआईआई के डेटा की। तो एफआईआई ने कल 1538 करोड़ की कैश में सेलिंग करी है, और डीआई ने इसके अगेंस्ट 2808 करोड़ की बाइंग करी है। तो बहुत ज़्यादा इनकी सेलिंग पे कल ध्यान मत देना, क्योंकि किसी इवेंट से पहले होने वाली सेलिंग या बाइंग ऑर्गेनिक नहीं होती। ठीक है, वो इवेंट स्पेसिफिक होती है। तो एफआईआई द्वारा ये सेलिंग जो एक दो दिन हुई है, इसको आप इस टैरिफ के इवेंट से कनेक्ट करके जोड़ना। अब होपफुली जो कल से या आज से या कल से जो सिनेरियो बनेगा, आज तो खैर एक्सपायरी है तो आज भी कुछ हो सकता है, बेसिकली कल से जो सिनेरियो बनेगा वो एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो बनेगा कि कैसा एफआईआई करते हैं। मुझे मुझे उम्मीद है कि कल से या फिर मंडे से एफआईआई दोबारा बाइंग शुरू करेंगे, और लेट्स सी मेरी एजम्पशन कितना परसेंट सही होती है। तो ये तो रही बात एफआईआई के डेटा की। आइए चलते हैं अब अपने फिनवेशिया प्लेटफॉर्म पे शून्य के। और देखिए दोस्तों, आई डोंट नो आप लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, लेकिन मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो में जो थोड़े बहुत शेयर हैं, ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन जो थोड़े बहुत शेयर्स हैं, एक के बाद एक उन्हीं शेयर्स में दुर्घटना होती जा रही है जो मेरे पास है। तो कई लोगों का हास्यास्पद भी लगेगा, कई लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन देखिए इसे बैड लक बोलते हैं। अब मैं तो एडवांस में नहीं देख सकता कि क्या होने वाला था। अब अनफॉर्चुनेटली जो शेयर्स मेरे पास थे उन्हीं में एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि डाबर के जो नतीजे आए हैं वो अच्छे नहीं आए, जो उनकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी सेकंड हाफ में वो भी अच्छी नंबर्स नहीं आए हैं, और डाबर में भी आज एक्सीडेंट हो गया है। तो पहले मैं आज के इस पर फिल्टर लगाता, तो आज लगभग 0.43% डाउन है, 680 रुपये का मुझे नोशनल लॉस हो रहा है। वन, तो आप देख रहे होंगे लगभग कि 6.75% जो है डाबर का शेयर डाउन है। हालांकि मेरे पास बहुत कम कम क्वांटिटी है, तो ऐसा रुपये में मेरे को कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो शेयर्स मेरे पास हैं उन्हीं में एक्सीडेंट होते जा रहा है एक के बाद एक करके। तो डाबर में भी एक्सीडेंट हो गया है आज, तो वो भी 6-7% आज डाउन चला गया है। तो आज लगभग 331 रुपये का मुझे नोशनल लॉस हो रहा है इसमें।
HDFC स्मॉल कैप ETF में 3 रुपये का आज नोशनल गेन हो रहा है। इरकॉन में 5 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। CPSE ETF में 65 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। मिड कैप 20 ETF है, 19 रुपये का लॉस हो रहा है। जीनस पावर 104 रुपये का नोशनल गेन। टाटा मोटर्स में 231 रुपये का नोशनल लॉस। रिलायंस में 412 रुपये का नोशनल लॉस। रिलायंस में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक 130 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा डाबर का शेयर है वो 16% के नुकसान में चला गया है। HDFC स्मॉल कैप ETF 9% के नुकसान में है। इरकॉन 33% के नुकसान में है। CPSE ETF जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस समझ लीजिए। मिड कैप 150 6% के नुकसान पे है। जीनस पावर 37% के नुकसान में है। टाटा मोटर्स 18% के नुकसान में है। रिलायंस 3 3.5% के नुकसान में है। और इंडसइंड बैंक 36% के नुकसान में है। तो सारी बगिया ही मेरी लाल हो चुकी है। सिर्फ CPSE ETF है जो थोड़ा बहुत मुनाफा दे रहा है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेरे सभी शेयर्स, और हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश तो किसी पे भी नहीं था, लेकिन रिलायंस समहाउ इस वक्त अंडर परफॉर्म कर रहा है। और होपफुली रिलायंस के रिकवरी का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। एक बार रिलायंस रिकवर करता है तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो भी रिकवर कर सकता है। बाकी दुर्घटनाएं बहुत बड़ी हो गई हैं मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो में। इंडसइंड बैंक एक बड़ी दुर्घटना है, हालांकि अब थोड़ा रिकवरी वहाँ शुरू हुई है, लेकिन वो दुर्घटना ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। टाटा मोटर्स टैरिफ लगने के बाद यहाँ भी एक दुर्घटना तो थी, उस पर एक और दुर्घटना हो गई है। और आज डाबर पे भी दुर्घटना हो गई है। तो अब इसे प्योर लक कह सकते हैं दोस्तों कि किसी को नहीं पता था कि ऐसी दुर्घटनाएं इंडसइंड बैंक में होने वाली हैं, डाबर में होने वाली हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में शेयर्स मेरे पास पड़े हैं। अब इनको स्ट्रेटेजिकली होल्ड करके और एवरेजिंग करके, या फिर किसी और शेयर के प्रॉफिट के साथ एवरेजिंग करके इनको निकालने की कोशिश की जाएगी। फ़िलहाल इस पोर्टफोलियो में मैं कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैंने ETF जो है स्मॉल कैप का और मिड कैप का, उसको एवरेज आउट करने की कोशिश करी है। और तभी आप देख रहे होंगे कि मेरे स्मॉल कैप ETF और मिड कैप ETF में लॉसेस अब थोड़े कम दिख रहे हैं। अदरवाइज़ पहले ये 18-20% के लॉस पे थे अब, लेकिन मैं इनको अब घटाकर 9% के लॉस, स्मॉल कैप ETF 9% के लॉस में, मिड कैप ETF 6% के लॉस पे ले आया हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं ETF में एवरेज करके थोड़ा प्रॉफिट बना के इनको एग्जिट करूँगा। और बाकी यहाँ पे अभी होल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो चुका है मेरा शेयर्स के पोर्टफोलियो में। और लगभग यही हो रहा है दोस्तों कि जो शेयर्स आप लोगों के पास होते हैं उन शेयर्स की पिटाई होती है जो जनरल पब्लिक के पास होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी ऐप्स हैं जहाँ से भी आप इन्वेस्टिंग करते हो, ये लाइफ टाइम बेसिस डेटा जो है बिग मनी को बेच देते हैं। तो जहाँ पे भी रिटेलर्स की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पिटाई होनी शुरू हो जाती है। तो ठीक है, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता, लेकिन जो नए हैं उनको बताने के लिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो यहाँ पे थोड़ी अच्छी और सुखद खबर है कि मेरा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो, उसने कल 1600 रुपये का गेन दिखाया है। और इन्वेस्टेड वैल्यू आप देख सकते हैं कि 2,10,000 है। और करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की 2,13,000 समथिंग है। और लगभग 1,300 रुपये का इसमें मुनाफा हो रहा है, लगभग 0.66%। आप देख सकते हैं कि 83,900 की SIP लगी हुई है। उसमें से कल पराग पारिक ने 53 रुपये का गेन दिया है, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस पे है पराग पारिक। और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने कल 231 रुपये इसका गेन दिया है, और लगभग 2% के प्रॉफिट में है ये वाला म्यूचुअल फंड। और ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप ने कल 186 रुपये का गेन दिया है, ये भी लगभग 2.1% के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU, ये एक पुराना फंड पड़ा हुआ है मेरे पास सरकारी, मैं सरकारी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ और इसमें कोई SIP भी नहीं चल रही है। ये पुराना पड़ा हुआ है। कई लोग मुझे टॉन्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप तो बोलते हो PSU लेनी चाहिए, तो ये पुराना पड़ा हुआ है, 1 साल से ऊपर हो गया है इसे। और प्रॉफिट में ही है लगभग ये 1.5% के। आज भी PSC सेक्टर ऊपर है तो ये 2% के प्रॉफिट में जा सकता है आज। तो समय आने पे मैं इसे निकाल दूंगा, ये 2025 में ही एग्जिट कर जाऊंगा मैं इसमें से, और इस पैसे को मैं घुमा के इधर लगा दूंगा लार्ज स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप में। टाटा गोल्ड म्यूचुअल फंड है, ETF फंड ऑफ फंड, इसमें लगातार प्रॉफिट बरकरार है। कल कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ है, लेकिन 6% के मुनाफे में आ चुका है ये म्यूचुअल फंड टाटा गोल्ड का। तो गोल्ड में जो मैंने पैसा लगाया था ठीक लगाया था, आई थिंक ठीक ठाक इसमें एक रिटर्न निकल रहे हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप आप देख सकते हैं कल 60 रुपये का गेन हुआ है, और
थोड़ा सा नुकसान में है ये म्यूचुअल फंड 0.41%। एडलवेज स्मॉल कैप जो है इसमें 75 रुपये का कल नोशनल गेन हुआ है और 0.79% के नुकसान में, थोड़ा सा नुकसान में है ये वाला भी। कोटक एमर्जिंग इक्विटी स्कीम, ये कोटक का मिड कैप का फंड है, 59 रुपीज़ का कल गेन हुआ है, 1.44% के नुकसान में है ये म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल में रिकवरी हो रही है, 105 रुपये का कल नोशनल गेन हुआ है और 1.53% के नुकसान में है मोतीलाल ओसवाल। तो काफ़ी शार्प रिकवरी दी है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने। एक टाइम पे ये काफ़ी नुकसान में था लेकिन अब धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। बंधन कोर इक्विटी 60 रुपये का कल नोशनल गेन हुआ है इस म्यूचुअल फंड में और 1.66% के गेन में है ये म्यूचुअल फंड मेरा। तो बंधन कोर मिड कैप का ये म्यूचुअल फंड है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कल 73 रुपीज़ का गेन हुआ है, 1.44% के प्रॉफिट में है ये वाला म्यूचुअल फंड भी मेरा। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप 89 रुपीज़ का कल गेन हुआ है और 1.39% के गेन में है ये म्यूचुअल फंड, तो इसमें भी रिकवरी अच्छी हो रही है। निपॉन इंडिया ग्रोथ, ये निपॉन का मिड कैप का फंड है, इसमें भी रिकवरी अच्छी हो रही है, 68 रुपीज़ का कल नोशनल गेन हुआ है और 0.89% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। SBI स्मॉल कैप में कल 73 रुपये का गेन हुआ है, 0.64% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। एडलवेज मिड कैप 75 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और 0.55% के मुनाफे में है। टाटा स्मॉल कैप 47 रुपये का गेन हुआ है और 0.35% के मुनाफे में है म्यूचुअल फंड भी। HDFC मिड कैप 46 रुपये का गेन हुआ है और जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 54 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है, 0.87% के लॉस में है ये वाला म्यूचुअल फंड। कोटक स्मॉल कैप 48 रुपये का गेन हुआ है और 1.6% के लॉस में है म्यूचुअल फंड। HSBC स्मॉल कैप 63 रुपीज़ का गेन हुआ है और 1.81% के लॉस में है ये। JM फ्लेक्सी कैप 59 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है, 2.32% के लॉस में है ये म्यूचुअल फंड। कैनरा रोबेको अंतिम 53 रुपीज़ का गेन हुआ है, 2.69% के लॉस में है ये। तो कैनरा रोबेको इस वक्त सबसे ज़्यादा लॉस में दिख रहा है, लेकिन आई एम होपिंग कि कैनरा रोबेको भी जल्दी ही रिकवर करेगा। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो पॉजिटिव में आ चुका है। और आइए, जैसा कि मेरा वादा है आप लोगों से, मैं आपको अपनी SIPs डेली बेसिस पे दिखाता रहूँगा, भरोसा बरकरार रखने के लिए कि मैं लगातार इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मार्केट छोड़ के भाग नहीं रहा हूँ और आपके साथ कोई धोखा नहीं हो रहा है। तो आज आप देख सकते हो निपॉन इंडिया लार्ज कैप में मेरी SIP कट चुकी है 3 अप्रैल को। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में इसमें भी SIP कट चुकी है और कोटक स्मॉल कैप इसमें भी आज मेरी SIP कट गई है। और निपॉन इंडिया ग्रोथ, ये निपॉन का मिड कैप का फंड है, इसकी भी SIP आज कट गई है। तो ये 4 SIPs मेरी आज कटी हैं, एक स्मॉल कैप की, एक मिड कैप की और 2 लार्ज कैप की। तो लगातार मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को भी अपना पोर्टफोलियो दिखाता रहता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई वीडियो बनाता है और बस चीटिंग करता है या जो उसके मन में आता बोल के चला जाता है। तो जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जैसे वो राठौर बोलता था ना, अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ। तो जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, लगातार आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, एक बार फिर से मैं बता दूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट का एक लिंक है जिसमें म्यूचुअल फंड की बुक्स के मैंने लिंक दे रखे हैं। आप यहाँ से जाके म्यूचुअल फंड की बुक्स तो ज़रूर मैं रिकमेंड करता हूँ, एक आध आपको रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं लेनी है, उसके अलावा आपको फ्लिपकार्ट से कुछ भी बाइंग करनी है, तो इस लिंक का इस्तेमाल कीजिए, आपके भाई को सपोर्ट कीजिए, इससे मुझे कमीशन अर्न होता है जो भी आप बाइंग करते हैं और आपके बाइंग प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इट्स जस्ट सिंपल, जैसे आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी बाइंग करते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जो कि बड़ा पोर्टफोलियो है और मेरी वाइफ के नाम पे है ये पोर्टफोलियो। कल 22,250 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और जो टोटल रिटर्न है -2,43,000 बने हुए हैं। 27,45,000 इन्वेस्टिव वैल्यू है, 25,01,000 इसकी करंट वैल्यू है। ये मैं म्यूचुअल फंड्स को फ़िल्टर कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जैसा कि मैं बोल ही रहा था कि मोतीलाल ओसवाल ने काफ़ी शार्प रिकवरी दिखाई है, क्योंकि एक टाइम पे ये काफ़ी लॉस में था। इनफैक्ट मिड कैप में मेरा सबसे ज़्यादा लॉस में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप था, लेकिन फिलहाल काफ़ी शार्प रिकवरी दिखा रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और कल भी 3700 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 1.68% सबसे ज़्यादा। एडलवेज मिड कैप 1450 रुपये का गेन हुआ है, 1.26%। कॉन्ट मिड कैप 1600 रुपये का गेन हुआ है, 1.24। HSBC लार्ज एंड मिड कैप 2000 का गेन हुआ है। ये सब नोशनल गेन है, ठीक है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 518 रुपये, निपॉन इंडिया ग्रोथ 377, बंधन स्मॉल कैप 1000, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 978, बंधन कोर इक्विटी 513,
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 1600, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 384, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 914, कैनरा रोबेको 369, HDFC लार्ज एंड मिड कैप 1300, HDFC लार्ज कैप 1100, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 1500, टाटा स्मॉल कैप 368, HDFC मिड कैप 734, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 263, निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 27, मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस 218, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 46, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 481, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 774, ICICI प्रूडेंशियल भारत 82, इन्वेस्को इंडिया PSU 45, मोतीलाल ओसवाल इंडिया डिफेंस 18 रुपये का लॉस हुआ है इसमें नोशनल, HDFC डिफेंस 56 रुपये का लॉस हुआ है, पराग पारिक 420 रुपये का लॉस हुआ है। आई थिंक ये पराग पारिक को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अपडेट हो गया है, नहीं अपडेट, हाँ अपडेट हो गया है। तो कल 420 रुपये का लॉस हुआ है पराग पारिक में, और तो ये थी स्थिति। तो ये सब मिल मिला के 22,250 रुपये का कल नोशनल गेन हुआ है, और होपफुली आने वाले दिनों में ये मुनाफा और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अब टैरिफ का पछड़ा ख़त्म हो गया, और अगले हफ्ते 10 तारीख के 9-10 तारीख के आसपास कॉर्पोरेट अर्निंग के रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी, जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा वो दौड़ेगा, और जो नहीं करेगा उसकी पिटाई होगी। इसी को कंसोलिडेशन फेज़ कहते हैं। देखिए, एक होता है कंसोलिडेशन फेज़, एक होता है बुल फेज़, एक होता है बियर फेज़। बुल फेज़ अच्छी कंपनियां बहुत तेज़ भागती हैं, जो ख़राब करती हैं वो भी ठीक ठाक परफॉर्म करती हैं। जो बहुत ख़राब करती हैं वो थोड़ा बहुत नेगेटिव में होती हैं, लेकिन जो ख़राब कर रही होती हैं, एवरेज कर रही होती हैं, वो भी पॉजिटिव में होती हैं, वो बुल फेज़ कहलाता है। एक होता है बियर फेज़, अच्छी कंपनियां भी गिर रही होती हैं, और जो बुरा कर रही होती है वो बहुत ज़्यादा गिर रही होती हैं, वो बियर फेज़ होता है। एक होता है कंसोलिडेशन फेज़, इसमें अच्छी कंपनियों के शेयर तो चढ़ते हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगी, जो बुरा करते हैं उनके गिरते हैं। तो ये एक बहुत ही फेयर फेस होता है कंसोलिडेशन फेस। इसमें जैसा आप करोगे वैसा आपके नतीजे आएंगे, उस तरीके से आपका शेयर चलेगा, ये वो वाला फेस होता है। तो अब मार्केट अब उस फेस में चली गई है। अब आप देखिएगा कि अगले हफ्ते से जब नतीजे आने शुरू होंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेंगी वो शेयर चढ़ेंगे, वो जल्दी जल्दी आपको अपने लाइफ टाइम हाई के नज़दीक जाते हुए दिखेंगे, और जो अच्छा नहीं करेंगे वो पिटेंगे, और अच्छा पिटेंगे। तो इसी को कंसोलिडेशन फेज करते हैं, और ये बड़ा ही न्यायपूर्वक फेज होता है। इसमें न्याय होता है, अच्छा करोगे तो अच्छा गेन मिलेगा शेयर्स के प्राइस को, और बुरा करोगे तो अच्छी पिटाई होती है। फिर कंसोलिडेशन वाला फेज शुरू हो रहा है। तो आई थिंक अपना टैरिफ वाला पचड़ा अब ख़त्म हो गया है। अब 26% का टैरिफ हिंदुस्तान पे लग चुका है, इससे ज़्यादा लग नहीं सकता, इससे कम हो सकता है, कम होगा तो और बढ़िया। हमारे शेयर बाज़ार ने ये 26% पचा लिया, पहले ही गिरा दिया था, बाकी आज भी फ्लैटिश सही चल रहा है। तो रेस्ट एश्योर के टैरिफ वाला पछड़ा अब ख़त्म हो गया, अब हमारे मार्केट ज़्यादा हिलने नहीं वाला टैरिफ से, ठीक है। बाकी दुनिया में जो होना है होने दो, और अपन तो अब सेट हो चुके हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक मैंने आपको आपके अपने तीनों पोर्टफोलियो दिखा भी चुके हैं। शेयर्स वाले पोर्टफोलियो में कुछ एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं मेरे खरीदे हुए शेयर्स के साथ। बुरी किस्मत कह सकते हैं, क्योंकि नोबडी कैन प्रेडिक्ट इन एडवांस क्या होने वाला है, बट ठीक है, निकाल लेंगे उनको भी, तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है। देखिए, जब आपने पैसा लोन पर नहीं उठाया होता, उधार नहीं लिया होता, या उस पैसे की आपको ज़रूरत हो, वो वाला पैसा इन्वेस्ट नहीं किया होता, तब तक आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, देर सवेर आपका आ जाएगा। जो मेरे शेयर्स गिरे भी हैं, आप जानते हैं कि वो सब निफ्टी 50 के शेयर हैं, तो देर सवेर उनको ऊपर आना ही है, और मैंने कोई लोन तो उठा नहीं रखा है, तो मैं आराम से इन्वेस्टेड हूँ। वो बाद में रिटर्न दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी पॉजिटिव मोमेंटम लगातार बरकरार है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, और धीरे धीरे मुनाफा बढ़ रहा है। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट इन फॉर कमिंग डेज। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।